हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2022 के सभी समिट और समारोह, यानी 2022 में अब तक जो समिट हुए हैं, जो भी समारोह हुए हैं, उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी सम्मेलन को और जो समारोह हुए हैं उनको नोट करिएगा, या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप इसका पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडीकर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों, ये लेक्चर आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूजफुल है। तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, और हमारे भी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी आप हमसे कनेक्ट हो जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ये चाइना में आयोजित हुआ है, यानी 2022 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें 2022 के लिए आए तो आपको आंसर चाइना लगाना है। 2021 में किसने मेजबानी की थी? इंडिया ने की थी। और दोस्तों, अगला जो ब्रिक्स समिट होगा वो 15वां ब्रिक्स समिट होगा, और ये 2023 में साउथ अफ्रीका में होगा। ठीक है, अब यहां पर बात आई है ब्रिक्स की। तो दोस्तों, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है, 5 अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। कौन कौन से 5 देश हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश जो हैं वो एक ग्रुप बनाए हुए हैं जिन्हें ब्रिक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, 2006 में इसकी ऑफिशियल घोषणा की गई थी। 2009 से इसके समिट शुरू हुए थे। 2022 की जो थीम है वो क्या है दोस्तों? तो ध्यान से सुनिएगा। वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। तो ये है 2022 की थीम, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक 2022 में कहां आयोजित की गई? तो दोस्तों, जो भारत और आसियान कंट्री हैं उनके विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक आयोजित की गई है। तो ये कहां पर आयोजित की गई है? आंसर होगा न्यू दिल्ली में। 16-17 जून 2022 के बीच भारत और आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की एक विशेष बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत इस बैठक की पहली बार मेजबानी कर रहा है, यानी आसियान कंट्री और भारत के बीच जो विदेश मंत्रियों की जो विशेष बैठक है इसकी मेजबानी भारत ने पहली बार की है। बात आई है दोस्तों आसियान की। तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है दोस्तों, आसियान का सचिवालय कहां है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, वहां पर आसियान का सचिवालय है। अब आसियान कंट्री कौन कौन सी हैं? थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आसियान कंट्री है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो दोस्तों, ये जो कंट्री हैं ये आसियान कंट्री हैं। 8 अगस्त को दोस्तों याद रखिएगा आसियान दिवस भी मनाया जाता है। तो भारत और आसियान देशों के जो विदेश मंत्री थे उनकी बैठक नई दिल्ली में 16-17 जून को आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 का आयोजन कहां हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, तो इसका आयोजन मुंबई में ही किया गया है। ठीक है, बांग्लादेश की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष बांग्लादेश को कंट्री ऑफ फोकस रखा गया है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो 17वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था इसमें कंट्री ऑफ फोकस कौन था? तो वो था बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश के इस वर्ष आजादी के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोस्तों, जो मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसका आयोजन 29 मई से 4 जून 2022 के बीच मुंबई के बर्ली में स्थित नेहरू सेंटर ऑडिटोरियम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। 19 अंतरराष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2022 कहां संपन्न हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार का साहित्य महोत्सव भारत में पहली बार हुआ है। तो इसका जो आयोजन है
वो कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो हुआ था शिमला में, और शिमला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो दोस्तों यह महोत्सव देश का सबसे बड़ा साहित्य महोत्सव है। इसमें भारत सहित 15 देशों के साहित्यिक हस्तियों ने भाग लिया। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय एवं साहित्य अकेडमी के द्वारा किया गया। ठीक है, तो दोस्तों जो संस्कृति मंत्रालय है भारत का, उसके द्वारा और साहित्य अकेडमी के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसमें 15 से अधिक देशों के लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें कवि, आलोचक, लेखक ये सभी शामिल रहे हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों जो मुख्य सचिव होते हैं राज्यों के, उनका पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर होगा इसका धर्मशाला में। कहां पर आयोजित हुआ है दोस्तों? धर्मशाला में आयोजित हुआ है। ठीक है, तो 15 से 17 जून 2022 को मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की। यह सम्मेलन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यानी कि राज्य और केंद्र सरकार किस प्रकार से साझेदारी करके आगे काम कर सकें, इसके लिए यह समिट किया गया था। अगला प्रश्न है, चौथा सिरोही लिली महोत्सव 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों जो चौथा सिरोही लिली महोत्सव 2022 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन मणिपुर में किया गया। कहां पर किया गया दोस्तों? मणिपुर में। तो 25 से 28 मई 2022 के बीच चौथा सिरोही लिली महोत्सव मणिपुर राज्य के उखरुल जिले में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन पर्यटन विभाग मणिपुर के द्वारा किया गया। सिरोही लिली जो है वो दुर्लभ प्रजाति का एक फूल है जो केवल उखरुल जिले में पाया जाता है, मणिपुर के। ठीक है, तो दोस्तों जो वहां का सिरोही पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर यह विशेष प्रकार का फूल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहां किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों भारत ड्रोन महोत्सव का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 27-28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्घाटन जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया। यह भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का जो भारत ड्रोन महोत्सव है, इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। जो पहला राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन है, यानी इसमें पूरे देश की जो महिला विधायक थी वो इसमें शामिल हुई थी। तो दोस्तों इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन किया गया तिरुअनंतपुरम में। कहां पर किया गया दोस्तों? तिरुअनंतपुरम में। और तिरुअनंतपुरम किस स्टेट में है? केरल में है। ठीक है, इसका आयोजन केरल विधानसभा के द्वारा किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें केंद्रीय मंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, संसद सदस्यों के अलावा संसद और राज्य विधानसभाओं की जो महिला विधायक थे वो इसमें शामिल हुए हैं। अगला प्रश्न है, मिनी डिफेंस एक्सपो 2022 कहां आयोजित हुआ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा कोलकाता में। यानी जो मिनी डिफेंस एक्सपो 2022 है, इसका आयोजन कोलकाता में किया गया। कब से कब तक? 6 से 9 जुलाई 2022 के बीच इसका आयोजन पहली बार कोलकाता में हुआ है। यह आयोजन जो है वो स्टार्टअप और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 2022 कहां संपन्न हुआ है? तो दोस्तों जो क्वाड नेता हैं, ये इसमें 4 देशों के नेता आते हैं। कौन कौन से? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत। तो दोस्तों क्वाड नेताओं का जो शिखर सम्मेलन है इस वर्ष 2022 में, वो कहां पर किया गया? तो वो किया गया टोक्यो में, जो कि जापान में है। ठीक है, तो बैठक में दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे फुमियो किशिदा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। और जो ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं एंथोनी अल्बनीज, वो भी इसमें शामिल हुए थे। अगर हम क्वाड की बात करें तो क्वाड क्वाड्रिलैटरल सेक्रेटरी डायलॉग कहलाता है और इसमें
अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत 2007 से की गई थी। अगला प्रश्न है, 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? तो 8वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन जो है 2022 में, ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका आयोजन देश के प्रमुख वाणिज्य और उद्योग मंडल फिक्की के द्वारा किया गया। यानी ये जो मक्का शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया। दोस्तों, भारत में गेहूं चावल के बाद जो मक्का है वो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण फसल के तौर पर डेवलप हो रहा है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र जो है वो प्रमुख मक्का उत्पादक स्टेट हैं। लेक्चर पसंद आ रहा हो दोस्तों तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला अतुल्य भारत अंतरराष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा मुंबई में। कहां आयोजित किया गया दोस्तों? मुंबई में। थीम क्या थी इसकी? डेवलपिंग इंडिया एज क्रूज हब इसकी थीम थी। इसका आयोजन पत्तन, पूत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से किया गया। उद्देश्य था नए गंतव्यों के निर्माण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहां संपन्न हुआ? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है वो दुबई में संपन्न हुआ। इसमें पूरे विश्व के 4000 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने हिस्सा लिया। और पीयूष गोयल ने यह कहा कि जो भारत और यूएई के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता है, उसके तहत भारत और यूएई के बीच जो व्यापार है वो 2030 तक 250 अरब डॉलर पहुंचने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो है वो भारत और यूएई के बीच है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। राइट आंसर होगा इसका श्रीलंका। यानी कि जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है 2022 का, ये कहां पर संपन्न हुआ है? ये संपन्न हुआ है श्रीलंका में। ठीक है, तो श्रीलंका ने इस वर्ष इसकी मेजबानी की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इसमें वर्चुअल रूप से शामिल हुए थे। दोस्तों, बिम्स्टेक की बात आई है तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत और म्यांमार इसके सदस्य देश हैं। ठीक है, इसका जो सचिवालय है वो ढाका, बांग्लादेश में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण कहां संपन्न हुआ? तो दोस्तों, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का पहला चरण जो है वो राजमहेंद्रवरम में आयोजित किया गया। ये किस स्टेट में है? तो दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है। यह महोत्सव पहली बार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलुगु राज्यों में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य है भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करना, उसे बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना। अगला क्वेश्चन है, 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? राइट आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे किशिदा फुमियो, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों पक्षों के विभिन्न क्षेत्रों में जो द्विपक्षीय सहयोग है उसकी समीक्षा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां भारतीय उद्योग जल सम्मेलन वर्चुअली कब आयोजित हुआ? तो दोस्तों इसका आयोजन जो है वो 2 से 3 मार्च 2022 के बीच आयोजित हुआ। इसका जो आयोजन है ये फिक्की के द्वारा किया गया। इसका उद्देश्य है उद्योग जगत में जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना। यानी उद्योग जगत में किस प्रकार से जल संरक्षण किया जा सके इसके बारे में जागरूकता फैलाना भारतीय उद्योग जल सम्मेलन का उद्देश्य है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है दोस्तों? याद रखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। अगला प्रश्न है, 9वां विश्व जल फोरम कहां आयोजित किया जा रहा है या किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा क्या? सेनेगल में। कहां पर? सेनेगल में। तो दोस्तों जो विश्व जल फोरम है 9वां, ये सेनेगल में आयोजित किया गया है और सेनेगल का जो एक स्थान है जिसका नाम है डकार, वहां पर इसका आयोजन किया गया। थीम क्या है? शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का फाइनल कहां संपन्न हुआ? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नई दिल्ली में। ठीक है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। उद्देश्य था विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले युवाओं की आवाज सुनना। किसका उद्देश्य था दोस्तों? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। अगला प्रश्न है, भारत
मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक वर्चुअली किस देश की मेजबानी में आयोजित की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारत। यानी भारत और मध्य एशिया के बीच जो शिखर सम्मेलन की पहली वर्चुअली मीटिंग थी, भारत की मेजबानी में आयोजित की गई। इसमें किस किस देशों के प्रमुखों ने हिस्सा लिया है? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो इन देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने यानी राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने इस बैठक की मेजबानी की है। अगला प्रश्न है 11-12 जनवरी 2022 के बीच 16वां भारत डिजिटल सम्मेलन वर्चुअली कहां आयोजित हुआ? इसकी थीम क्या थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। क्या था दोस्तों? सुपर चार्जिंग स्टार्टअप। यह देश में डिजिटल उद्योग का सबसे पुराना आयोजन है और इसका आयोजन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। किसका दोस्तों? भारत डिजिटल सम्मेलन का। अगला प्रश्न है 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 कहां संपन्न हुआ? तो दोस्तों जो 9वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2022 है ये संपन्न हुआ है कहां पर? गुवाहाटी में। कहां पर दोस्तों? गुवाहाटी में। तो इसका जो थीम थी वो क्या थी? कनेक्टिंग पीपुल सेलिब्रेटिंग लाइफ। ठीक है। इस दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जैविक कृषि और बागवानी उत्पादों, पर्यटन आदि के बारे में प्रदर्शनियां थी वो आयोजित की गई। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल है 2022 का ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, ध्यान से सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसकी अध्यक्षता जर्मनी ने की है। किसने की है दोस्तों? जर्मनी ने। G7 की बात करें तो इसमें यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका शामिल हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है। दोस्तों G7 का गठन जो है वो 1975 में किया गया था और इस वर्ष यानी 2022 में दोस्तों भारत को गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। गेस्ट के रूप में दोस्तों अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल और साउथ अफ्रीका को आमंत्रित किया गया था। तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी वो जर्मनी गए थे और वहां पर उन्होंने G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और उन्होंने अपना संबोधन भी दिया है। तो दोस्तों ये पॉइंट जो है वो आप नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।